ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको नमस्कार, मेरा सादर प्रणाम। वेलकम टू योर चैनल स्पिरिचुअल ट्रैवलर। आज कुछ ऐसे आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूं जो श्री त्रिलंग स्वामी जी ने डिस्कस किया, बताया। और त्रिलंग स्वामी जी, जिनको किसी आवश्यकता नहीं है किसी परिचय की, हम सब उनको वॉकिंग शिवा ऑफ बनारस के नाम से जानते हैं। बनारस के शिवा श्री त्रिलंग स्वामी जी, सादर नमन। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं त्रिलंग स्वामी जी, और ये क्रिया योग के मास्टर, क्रिया योग के गुरु श्री श्यामचरण लारी जी महाराज। तो आज जो संस्मरण में आपको शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो श्री त्रिलंग स्वामी जी के मठ, जब मैं वाराणसी गया पिछले साल, वहां से एक पुस्तक खरीदी, उसी में से कुछ मैं शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों के अंदर ईश्वर के बारे में बताया कि मनुष्य को ईश्वर ने स्वयं अपने जैसा बनाया है। जी हाँ, मनुष्य को स्वयं ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है, लेकिन मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, और साधना मार्ग के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर के पद तक पहुंच सकता है। तो योग की भाषा में इसको हम कहते हैं संचर प्रति संचर, कि उद्गम हमारा ईश्वर, एक साइकिल, ये संसार का चक्र विभिन्न योनियों द्वारा होते हुए, और मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि। और इसी मनुष्य योनि में अच्छे गुरु जब मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, तो साधना के मार्ग के द्वारा हम उसी ईश्वर के में दोबारा मिल सकते हैं, ईश्वर के पद को ग्रहण कर सकते हैं। ईश्वर के पद को ग्रहण करने का अर्थात अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल समाप्त कर देना और ईश्वर में ही समा जाना। जैसे एक बूंद स्वयं समुद्र में जाके समुद्र का ही रूप ले लेती है। तो बहुत सुंदर शब्दों में श्री त्रिलंग स्वामी जी ने समझाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर क्या है, उसको जानने की इच्छा समस्त मनुष्यों में है, और सभी ने यह स्वीकार किया है कि ईश्वर एक सर्वव्यापी सत्ता है। जब कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी सत्ता है, तो लगता है कि इस बात में किसी को संदेह नहीं कि ईश्वर में स्थान व्यापकता का गुण है, तभी तो उसको वासुदेव कहा जाता है, जो सब में वास करता है। जैसे एक पुस्तक स्थान ग्रहण करती है, इसीलिए उसे साकार कहते हैं, किंतु ईश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी निराकार क्यों कहलाते हैं? कारण उन्होंने बताया, जो वस्तु सीमाबद्ध स्थान लेकर रहती है उसे साकार समझा जाता है। विश्वव्यापी ईश्वर किसी स्थान में सीमाबद्ध नहीं है। परमात्मा को कौन सी सीमा बांध सकती है? वो तो हर जगह विद्यमान है। यह विश्व अनंत और असीम है, और उसी अनंत और असीम विश्व में ईश्वर भी अनंत और असीम होकर विस्तृत है, इसलिए वह निराकार है। तो एक स्टोरी जैसे हमने पढ़ी कि प्रहलाद आए, प्रहलाद ने कहा कि विष्णु परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है। तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंबे में भी है जो निर्जीव है खंबा? प्रहलाद की भक्ति इतनी ऊंची थी, उन्होंने कहा हाँ है विद्यमान। उन्होंने एक गदा या तलवार से खंबे को तोड़ना चाहा, और उसके अंदर से परमात्मा नरसिंह का रूप लेके निकले। सो इट प्रूव्स, ये प्रूव किया गया है कि परमात्मा हर कण कण में विद्यमान है। तो ये श्री त्रिलंग स्वामी जी की बहुत सुंदर टीचिंग्स थी। और इसी टीचिंग से रिलेटेड एक और उन्होंने बात कही कि त्रिलंग स्वामी जी तो ब्रह्मचारी थे, नग्न रहते थे, लेकिन एक दिन गंगा घाट पे वो जब थे, उनकी मुलाकात श्री लाहिड़ी महाशय जी से हुई, क्योंकि लाहिड़ी महाशय जी भी उसी जमाने में, उसी समय पे काशी में विद्यमान थे। तो त्रिलंग स्वामी जी ने अपने सभी डिसाइपल से कहा, सभी साधकों शिष्यों से कहा कि ये देखो, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि मनुष्य
गृहस्थ में रहते हुए भी उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जिस पद को प्राप्त करने के लिए मैंने भी लंगोटी तक छोड़ दी। श्री श्यामचरण लाहिड़ी महाशय जी उस लेवल के थे, गृहस्थ में रहते हुए भी उनका अपना परिवार, किंतु एक पूर्ण योगी। और सिर्फ लाहिड़ी महाशय जी नहीं, और भी बहुत से उदाहरण है। हमारे नीम करोली बाबा जी, उनके भी पुत्र पुत्रियां, लेकिन सदैव राम नाम के अंदर वो रहते थे। तो लाहिड़ी महाशय जी का भी एक है ना, बहुत सुंदर एक उन्होंने वाक्य बोला था कि राम दुआरे जो मरा फिर मरना ना होए, मरते मरते जग मरा ऐसा मरना ना होए, राम दुआरे जो मरा तो फिर मरना ना हो। तो राम के द्वार पे मरो, राम का नाम लेते हुए राम के अंदर घुस के मरो, राम को अपने अंदर समा लो, तो राममय हो जाओगे। भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि हम उनकी शिक्षाओं को कितना अपना जीवन के अंदर उतारते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। त्रिलंग स्वामी जी की टीचिंग्स जरूर फैलाइए। लाहिड़ी माशे जी के जो उन्होंने बोला कि राम के द्वारे, उस राम को अपनाओ अपने जीवन के अंदर। आशा करता हूं आप ये एक कार्य, एक सेवा का कार्य जरूर करेंगे। सबको नमस्कार। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार।